हमारी 3.5 साल सरकार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं विक्रमादित्य जी अगर यहां से जीत कर जाएंगे तो लोकसभा में कंगना तो बेचारी डायलॉग बोलेगी, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। विक्रमादित्य जी आपके मुद्दे उठाएंगे। कंगना फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी बात है, संघर्ष किया, अपना फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच हुआ। जयराम ठाकुर जी ने किसी तरह अपना पिंड छुड़वाना था क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे। जयराम जी को जब ये पता लगा कि विक्रमादित्य जी मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो पीछे हटने लग पड़े। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों डर रहे हैं विक्रमादित्य जी से? तो पूर्व मुख्यमंत्री जी 5 साल सो रहे, बोलेंगे जनता को क्या जवाब दूंगा। सिराज में जब अत्यधिक बारिश आई तो मैं और विक्रमादित्य जी वहां गए, तो उन्होंने बेचारी कंगना जी से अनुरोध किया कि आप आइए, आप लड़िए। अब फंस गए। अब भारतीय जनता पार्टी आजकल कंगना जी ऐसे लगती है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई शूटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और डायरेक्शन जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप देखिए कि पूरे परिधान बदल के, परिधान बदलने से पूरे अपने जिस जगह जा रहे हैं पूरे परिधान बदले, अच्छी बात है, उसमें नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है कि आज विक्रमादित्य के खिलाफ आपने ये बोलना है, तो उसको पढ़ते हैं और विक्रमादित्य जी के खिलाफ वो बोल देते हैं। उसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, कट एंड शॉट कौन कर रहा है? वो जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी बात है, और निश्चित तौर पर आप फिल्मी दुनिया में अच्छा अपने नाम कमाया है, लेकिन राजनीति में आप जयराम जी की डायरेक्शन पर मत जाओ, वो फिल्म फेल हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग 1 जून को जब वोट डालने जाएं, हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख देंगे, हमारी सरकार ने कहा हम 1500 देंगे। प्रदेश के सरकारी खजाने को आपने खाली किया। आप उन सरकारी कर्मचारियों को ये कहते गए, जिन सरकारी कर्मचारियों को हमने सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई है, कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप चुनाव लड़िए। वही अधिकारी थे। हमारी सरकार बनी, पहली ही कैबिनेट में हमने 1,36,000 उन सरकारी कर्मचारियों को जो अपने जीवन का सब कुछ इस प्रदेश के विकास में लगा चुके थे, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये सरकार की कटिबद्धता ही थी। खजाना खाली है लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत थी, और हमने 1 साल में प्रयास किया कि इस खजाने को, जो हिमाचल सरकार का है, इसको भी दुरुस्त करना है। धीरे धीरे हम नीतियों में बदलाव करते गए, नियमों में बदलाव करते गए। कुछ हमने कड़े फैसले आम जनता के हित के लिए लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे ओल्ड पेंशन स्कीम कोई भी नहीं दे सकता। आज हमने ऐसे कितने 4,000 कर्मचारी हैं जो बेचारे छोटी छोटी नौकरी करके इस आशा में उम्मीद रखते थे कि हमने 35 साल सरकार की सेवा की है, विकास की गाथा में हमारा भी योगदान है। अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ना मिलती तो 3,000 रुपया मिलना था या 2750 रुपया मिलना था। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा उन्हें 27,000 रुपया और 30,000 रुपया मिल रहा है। उनका परिवार का खर्चा अच्छी तरह चल रहा है। चुनौतियां बड़ी थी, धीरे धीरे 3-4 महीने बीते,
7 जुलाई को कुल्लू में इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि पूरे कुल्लू जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हो रही थी। मैं अपने क्षेत्र नदौन में था, मुझे जैसे ही पता लगा मैं पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कुल्लू पहुंचा। मंत्री जी से बात की कि आप भी पहुंचिए। हम 3 दिन तक वहां रहे, उस क्षेत्र के विधायक सब हम 3 दिन तक वहां रहे। हमने कहा कि कुल्लू जिला में इस भयंकर आपदा से हम जनता के सहयोग से के साथ मिलकर लड़ेंगे और आप विश्वास भी नहीं करेंगे, जब बरसात में एक खंभा गिर जाता था पिछली सरकार के समय तो 10 दिन तक गांव में बिजली भी नहीं आती थी, पानी भी नहीं आता था। हम रात दिन लगे रहे। पूरे देश से हमें फोन आ रहे थे कि कम से कम हमारे बच्चे यहां घूमने आए हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी, उनके ना मोबाइल चल रहे थे। पानी की जितनी योजनाएं थी बह चुकी थी, सड़कें टूट चुकी थी। हमारी सरकार ने, अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे, उस आपदा की लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा और 48 घंटे में कुल्लू जिला में हमने पानी भी मुहैया करवाया, टूटी सड़कों को भी ठीक करवाया और बिजली की रोशनी भी 48 घंटे के अंदर पहुंचाई। यह सरकार की कटिबद्धता होती है, यह सरकार की पीड़ा होती है कि जिस जिला में आपदा आए उसमें सरकार और सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य एकजुटता से इस युद्ध को लड़े। रात दिन हम काम करते रहे। सड़कों को निकालने का जिम्मा हमारे विक्रमादित्य जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर था। खुद जेसीबी में बैठकर काम करते रहे, लोगों के पास जाते रहे, सारी जगह सड़कों को खुलवाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी हमसे कहते रहे विधानसभा 70 बुलाइए। 75,000 टूरिस्टों को निकाला, जहां हमारे हिमाचल के होटल कारोबारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके पास पैसे नहीं रहे उन्होंने उनसे पैसे नहीं ले लिए। मुफ्त में मिनरल वाटर की बोतलें पर्यटकों को दी गई और पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना हुई। वर्ल्ड बैंक ने हमारी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी का नीति आयोग है, उसके उपाध्यक्ष ने हमारी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी है, उन्होंने हमारी सराहना की। पर जयराम ठाकुर जी को यह बात रास नहीं आई और मेरा प्रोग्राम भरमौर का भी था। मैं भरमौर में मौसम खराब और राज्य की सभा के चुनाव में वो मेरे इन बजट में जो मैं योजना लाए बहुत प्रशंसा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। 6 तारीख को जो टिके हुए 6 विधायक थे वो डिनर भी साथ कर रहे थे, इनके साथ बड़ी गपशप मार रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया जी के साथ, नैयर सिंह के साथ भी 1-2 आदमी लगे हुए थे। हम भी पहुंच गए, विक्रमादित्य जी के साथ भी गप्पे मार रहे थे और सब लोगों के साथ गप्पे मार रहे, बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब राज्य के सभा के समय सबसे वरिष्ठ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सबसे लीडिंग एडवोकेट को पार्टी ने चुना। पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है क्योंकि हम पार्टी के नुमाइंदे हैं। और ब्रेकफास्ट में सवेरे की आमलेट अच्छी तरह बना के लाना। संजो क्या पता था कि आमलेट 12:30 खाएंगे, उसी बोर्ड कांग्रेस के खिलाफ दे देंगे। और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया, वोट दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे से नाराजगी हो सकती है। हमारे साथियों को हमने कहा कि उनसे बात करो। हमारे साथी उनसे कुछ बात भी करने लगे कि आ जाओ भाई, हमारी नाराजगी मेरे से हो सकती है। सारे काम मेरे से करवाए। अगर विधानसभा की उनकी स्पीचें सुनो तो मेरी प्रशंसा में उन्होंने ऐसे पुल बांधे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने देखा विधानसभा की क्लिपें आ रही है और फिर
मनाने की बात आई, पता लगा कि वो सीधे चंडीगढ़ चले गए, पंचकुला। हरियाणा सरकार थी वहां। अब पंचकुला क्यों जाना? वोट आपने खिलाफ डाल दे, कोई बात नहीं, उसमें कोई अनसीट नहीं होता। और पता लगा कि किस्त लेनी थी, पैसे की डिलीवरी वहां होनी थी। अब पैसे की जब आधी डिलीवरी होगी, अगले दिन फिर आ गया। मैं बोला चलो डिलीवरी ले ली थी, आई जाएंगे कांग्रेस वापिस आई जाएंगे। बजट चला हुआ था। अब हमारे बजट में जिसमें ये योजनाएं मैं आपको गिना रहा था ना, ये योजनाओं को मैं बोला ये सब लोग पास हमारे मदद करेंगे। अभी बजट में चर्चा होनी थी, स्पीकर साहब ने बोला कि मैं तो कानून का ज्ञाता हूँ। सांजो भी डर गया था, हमारे को भी स्पीकर साहब डांट देते। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला मैंने क्यों इस्तीफा डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ? जान जनता की सेवा के लिए। हमारी सरकार को सिर्फ 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में हमने जनता से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए फैसले किए हैं। जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते थे, उनसे पूछा जाना चाहिए। हम इसका राजनीतिक लाभ के लिए, फायदे के लिए नहीं हमने किया। करते तो 2027 के चुनाव से पहले करते, लेकिन हमें उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। मैं चुपचाप अपना काम, और 2032 तक हिमाचल प्रदेश की जो 75 लाख जनसंख्या है वो सबसे समृद्धशाली होगी और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनेगा। ये सोच कांग्रेस पार्टी की। और आज मैं आपके बीच क्यों आया? मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। होते हैं सत्ता के भूखे होते हैं, वो जनबल का ध्यान नहीं रखते, वो धनबल के नाम से कुर्सी हथियाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी धनबल से उन्होंने कुर्सी हथियाई, मध्य प्रदेश में भी धनबल से भी उन्होंने कुर्सी हथियाई, गोवा में भी धनबल से उन्होंने कुर्सी हथियाई, कर्नाटक में भी धनबल से उन्होंने कुर्सी हथियाई। लेकिन हिमाचल के देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ था। जिस भगवान को चुनौती जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा के अंदर दी, इस सरकार को भगवान नहीं बचा सकता, उस आम आदमी मुख्यमंत्री को उसी भगवान ने बचाया। और इसमें माध्यम बने हमारे स्पीकर महोदय कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिनके माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश में आम जनता की सरकार है। और अब समय आएगा 1 जून को, जब आपने जो बोलते हमारी अंतरात्मा नहीं मानी, उनकी अंतरात्मा नहीं थी, उनकी धन आत्मा नहीं मानी। उनकी आत्मा नहीं थी, धन आत्मा नहीं मानने दे रहा था कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं, पूरी किस्त नहीं मिली है, सभी 1 महीना बाहर रहे। 1 जून को आपके पास सबसे बड़ी ताकत जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बाद, देश के आजाद होने के बाद आपको किसी पार्टी ने दी है, वो ताकत वोट की आपको कांग्रेस पार्टी ने दी। उस ताकत का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 जून को जब आप वोट डालने जाए तो कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार आपके सामने जो हमने कार्यक्रम रखे, काम रखे हैं, उसका ध्यान रखें। और जिन्होंने लोकतंत्र को छीनने की कोशिश की है, उसका मुंह तोड़ जवाब दें। विक्रमादित्य एक ऐसा युवा प्रत्याशी हमारे सामने जो आपदा में सड़कें खुलवाने में आम लोगों के बीच आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो जेसीबी में बैठकर सड़कें खुलवा रहा था। एक ऐसा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जो आए दिन शाम को हमारे साथ बैठक करके कैसे बजट में पैसे ढुलवाने हैं, कहीं पैसे की कमी नहीं आने दी, कहीं भी सड़क को रुकने नहीं दिया। वो आज कांग्रेस पार्टी ने आपकी सेवा के लिए आपके बीच भेजा है। लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं, जो पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग उनके साथ हैं? कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए ना, और पीछे वाले भी खड़े। इस लोकतंत्र में आस्था रखने की विश्वास करते हैं
तो सबसे युवा प्रत्याशी हमारे विक्रमादित्य को मेरा ये मानना है कि भरमौर से आप अधिक से अधिक लीड दिलाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, भरमौर में मैंने पहले भी आना था, जो भी आपकी मांगे होगी मैं पूरी करूंगा। मैं विक्रमादित्य चुनाव जीतने के बाद विक्रमादित्य जी जो भी वादा आपसे करेंगे, जो भी वादा आपसे करेंगे, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, विक्रमादित्य जी जो भी